ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश के मांडला से आते हैं, लेकिन 3 दशकों से ज्यादा का समय बीता है कि जब हम देख रहे हैं कि सामाजिक जीवन में माननीय मंत्री जी सक्रिय हैं। आदिवासियों की बात हो, अनुसूचित जातियों की बात हो, सबके लिए सर कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात का विशेष रूप से सर की अनुमति से उल्लेख करना चाहूंगी। सर, मेरी जानकारी के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया की बात करते हैं। ये अपने आप में सुखद तय होगा कि माननीय मंत्री जी स्वयं खेलों में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्रीय इससे भूमि संवाद है, इससे नेशनल वर्कशॉप में विशेषकर हमारे ग्रामीण विभाग पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री बड़े भाई आदरणीय गिरिराज जी, अभी हमारे मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, हमारे सचिव आदरणीय अजय तिर्की जी, सचिव भूमि आदरण विभाग आदरणीय नागेंद्र जी, आदरणीय सुनील कुमार जी, हमारे अपर सचिव आदरणीय मीना जी, और विभिन्न जो हमारे प्रदेशों के प्रतिनिधि सचिव मंत्रीगण और हमारी दीदी यहाँ पर ऑनलाइन अभी जिनके विचारों को हमने सुना, जैसे सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, हमारे मित्र कपिल जी जुड़ नहीं पाए हैं, परंतु जितने प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, विशेषकर अभी आपने देखा होगा स्वामित्व योजना, यहाँ हमारे गोविंद जी है, और अभी उल्लेख भी हुआ मध्य प्रदेश के बारे में। संयोग से मुझे उससे कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मिला था, एक जिले में शामिल होने का। प्रधानमंत्री जी से स्वामित्व योजना के हमारे जो बेनिफिशरीज है, लगभग 1,74,00,000 बेनिफिशरीज उस दिन शामिल हुए थे। ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी के पहला इससे संबोधन में ऑनलाइन उनने वर्चुअल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गोविंद जी इस पूरी योजना इस कार्यक्रम की इन्हें आयोजित किया था। और हमने तय किया था कि जो हमारे राजस्व के जो 53 हमारे जिले हैं मध्य प्रदेश में, सभी जिलों में, और उस दिन कुछ हमारे जो बेनिफिशरीज थे उनको हमने जो डिजिटलाइज किया है, जो हमारे रिकॉर्ड दुरुस्त हुए हैं उनके हम कुछ उनको पेपर्स भी, उनकी स्वीकृति पत्र भी उपलब्ध कराए थे। तो एक नया इनिशिएटिव में अनुभव किया, और उसमें एक बात को मैं जोर देकर भी कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सेक्रेटरी साहब सुझाव दे रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास, हमारे राजस्व रिकॉर्ड, अनेक तरह के इस प्रकार की जो व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं। अभी एक प्रयोग उसके अंदर हमने किया कि जितने इस प्रकार के आवास हमने आवंटित किए, और अभी ये भी आया कि लगभग हमारे इलाके से परिवार हैं, हम मकान बनाना चाहते हैं, स्वीकृति हमने दिया है, परंतु जमीन के अभाव में वो काम आगे बढ़ा नहीं। तो हमने मध्य प्रदेश में एक प्रयोग किया है कि जो सरकारी जमीन है, आबादी प्लॉट, जहां पर हमने आवास बनाया है, और उसको वहीं पर उससे जो जमीन है जितना हमने उसको जो सीमा है
उसका अलॉटमेंट, जमीन का निर्धारण करके आवास, और उसके पीछे की कल्पना यही है कि जिस व्यक्ति का मकान है और उस मकान में उसका अधिकार तो होना चाहिए, ताकि कभी भूमि की जो जरूरत पड़ती है, कभी लोन है, अगर ऋण प्राप्त करना है तो केवल मकान से हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे राजस्व में उसका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। और रिकॉर्ड दुरुस्ती के साथ साथ उनको अधिकार पत्र भी हमने दिया है। तो इस प्रकार का एक प्रयोग मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये हम सारे प्रदेशों को भी इस प्रकार का एक प्रयोग करना चाहिए। अभी जैसे अनुभव आया कि कुछ प्रदेश तो इसमें हमारे योजना में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, बाकी हमारे जो अन्य राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं, हमारी इस योजना में कहीं ना कहीं शामिल है। और एक दूसरा जो अनुभव आया है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में अभी चर्चा, डिस्कशन होने वाले हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यशाला में अलग अलग प्रदेशों के जो एक मॉडल ऐसे प्रदेश हैं जिनने इस रेवेन्यू में, राजस्व में जो काम किए हैं, अलग अलग सिटीज लिए होंगे अपने अपने स्टेट के अंदर, तो वो भी हमारे ध्यान में आएंगे अभी चर्चा में से। परंतु जो मैं अभी तक अनुभव कर पाया हूँ अभी इन कुछ दिनों के दौरान, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे अजय जी ने कहा, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, कि हम सभी जानते हैं कि भूमि व्यक्ति की जो प्रमुख संपत्ति होती है, यह सबसे बड़ा मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। और इससे, चाहे वो खेती का विषय आप देखते होंगे, हमारे जितने भी उत्पादन हैं, आय का, ये सब तरह के व्यवसाय से जोड़ करके इसको हम जब देखते हैं, और आय में जब वृद्धि के बारे में हम बात करते हैं, उसकी संभावनाओं के बारे में, तो खासकर ये अनुभव आया कि चाहे वो, अगर इसमें गरीबी रेखा के नीचे भी जो लोग आते हैं, तो उसकी एक क्राइटेरिया सरकार ने जैसा बनाया है, उसकी सीमा है। उससे नीचे अगर किसी के पास जमीन है तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर माना गया है। परंतु भूमि अभिलेखों को दुरुस्त करना ये आवश्यक है, चाहे छोटा व्यक्ति हो और चाहे बड़ा हो। जब तक भूमि में सुधार, भूमि का सुधार नहीं है, उसका दुरुस्तीकरण नहीं होगा, उसको हम इंदराज नहीं करेंगे इस रिकॉर्ड में, तो ये मुझे लगता है कि ये अभी चर्चा में से भी विषय जो आया है कि लगभग हमारे 66% के आसपास से ये जो भूमि के विवाद है, मैं तो पहले दिन से ही अनुभव कर रहा हूँ, और मैं इसलिए कहा है विभाग के सभी अधिकारियों से भी कि इस पे हम जोर देकर के, एक बहुत प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री जी इस इनिशिएटिव को लेकर के ये जो कंप्यूटराइज, डिजिटलाइज, और इसमें एक बहुत अच्छी बात है ये निकल कर के आए कि जितने परिवार का मुखिया और उसके शामिल खातेदार, ये सबका मेंशन होगा, और उसमें से जो टोटल भूमि है, उस भूमि में हिस्सेदार कितने होंगे और किस व्यक्ति के खाते में कितनी जमीन जाने वाला है, अगर भविष्य में इसका निपटारा होगा। परंतु मेंशन जरूर किया है। कई बार ये अनुभव आया है, और विवाद का कारण भी शायद यही है कि जिन्हें परिवारों में इस प्रकार की परिस्थिति है, या गांव में जहां पर जो राजस्व रिकॉर्ड है, कई बार ये जो हम पटवारियों की, खाता खतियान की हम बात करते हैं, आरआई हैं, जो नीचे लेवल पे देखते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, देश में अन्य तरह की स्थितियां होंगी, परंतु मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ अगर पटवारी गया, गिरदावरी करता है, तो खटिया में बैठ करके गिरदावरी करता है, और उस पूरे गांव को उस खाट में बैठ करके देखता है। ये एक विडंबना है कि आप सोच सकते हैं कि एक स्थान में बैठ करके हम जमीन को देख सकते हैं, परंतु उसका नंबर और जगह, एरिया को नहीं देख सकते। परंतु उस कागज के आधार पर जो हमारा खाता खतियान है, नक्शा है, उसको देख करके रामू है, श्यामू है, उसका बल्दियत ये है, इस नंबर ये है, खतरा नंबर 74 है, इस प्रकार का वो आंकता है। और इसमें जो होशियार व्यक्ति होता है, जो जिसको हम भूमाफिया भी कह सकते हैं, तो ये जो स्थिति है उसके अंदर ये जो चर्चा करते समय वो पटवारी के साथ में चूंकि आसपास उसके बैठता है, उसमें वो अपने नंबर को दुरुस्त कराता है, और इसके कारण विवाद होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आती है। तो ये फिजिकली अनुभव आप लोग भी करते होंगे। इससे हमारी इसी योजना से मुझे लगता है, इसको जब दुरुस्त हम करेंगे तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो इस
पर ज़्यादा विवाद नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति के बारे में भी जब हम इस सारी चर्चा जब करेंगे तो ये जो अनुभव आए हैं इसके बारे में हम देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय जो इसमें से निकल करके और आया है कि जो भूमि अधिग्रहण का जो विषय होता है, और इसके लिए खास तौर से जो छोटे तबके लोग हैं, जहां जहां पर इस प्रकार की स्थिति सरकार ने जो अभी हमारी भूमि अधिग्रहण जो नीति बनी है, अधिनियम 2013 पुनर्वास पुनर्स्थापन भूमि अधिग्रहण, तो ये जो परिस्थितियां हैं इसको जमीन के दुरुस्त नहीं होने के कारण, उसके अभाव के कारण ये कठिनाइयां होती है। कोई बड़ी परियोजना के बारे में हम जब सोचते हैं या सरकार का निर्णय करते हैं, सिंचाई के तालाब बड़े हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, और उस समय ये देखा गया और विशेषकर बड़े माइनिंग के क्षेत्र, तो उसमें से जो ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, इस प्रकार के क्षेत्र ज्यादा इफेक्टेड होते हैं क्योंकि माइंस मिनरल के विषय बहुत आते हैं। तो ये जो स्थिति है कि जितने भी ऐसे विवादित मामले हैं जिनका निपटारा नहीं हुआ, तो इस निपटारा के अभाव में विवाद के कारण ये जो समय सीमा है, समय सीमा बहुत लगता है, और इस समय सीमा के कारण समय में विवाद का निपटारा नहीं होने के कारण जो प्रोजेक्ट की जो कास्ट है, उस प्रोजेक्ट कास्ट में अंतर आता है, फिर बाद में उसको रिवाइज भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति आती है, और ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से हम इसको दुरुस्त कर पाएंगे, और दुरुस्ती के बाद एक समय सीमा में जो भूमि का जो बंटवारा होते हैं, शामिल शरीक खाते हैं, इस प्रकार की स्थिति को हम स्पष्ट जब तक नहीं कर पाते तब तक ये मामले लटके रहते हैं। और ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि ये जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति का लाभ इस योजना से हमको मिलने वाला है, और इसीलिए हमारी कोशिश हो देश भर में, खासतौर से राज्यों को ये इस बारे में थोड़ा चिंतन करके, विचार करके इसके बारे में मुझे लगता है कि गंभीरता से सोचना चाहिए। जितने हमारे जो मुकदमेबाजी के कारण बताए गए हैं, तो अनुभव जो आए हैं, तो मैं उनको देख पा रहा हूँ, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, ये 2, 3, 4 जो विषय निकल करके आए हैं जो मैं देखा, और अभी तक जितना भी इसका उपयोग हुआ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग एक समय सीमा जो हमने निश्चित किया है मार्च 23, तो एक समय के अंदर इसको पूरा करना, और राज्यों से अपेक्षा है कि इसके बारे में चिंता करके सब इसमें सहभागी बने। प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि जमीन का आवास, हमारे PMGSY, ये जो मामले हैं जो गरीब व्यक्ति के लिए हम योजना लागू करते हैं, परंतु जमीन की आवश्यकता, जमीन की उपलब्धता, वो किसी न किसी कारण से जो बीच में रोड़ा उत्पन्न करता है, इसका समाधान भी इससे होगा। मुझे लगता है इनके बारे में हमको थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो स्थिति है इसको हम स्पष्ट रूप से और भी हम इसका निदान कर सकते हैं। इसका तरीका यही है कि एक तो कंप्यूटराइजेशन के बाद है, जब ये पूरे क्राइटेरिया को जब हम निश्चित करेंगे एक समय सीमा के अंदर, तो लोगों को एक आसान सुविधा होगी, आसानी होगी, समय भी बचेगा, आसानी से उसको रिकॉर्ड भी उपलब्ध हो जाएगा, और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका भी लाभ उसको मिलेगा। तो ये 2, 3, 4 चीज़ें जो मुझे अनुभव में आए हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं बार बार हमारे हक के अंदर भी, क्योंकि ये जो सेटलमेंट है आप देखते होंगे वर्षों से नहीं हो पाया, खासतौर से वास की व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, और इसके कारण ये जो अनावश्यक देश में भी, राज्यों के अंदर भी जो इस प्रकार के कुछ एलिगेशन के जो लोग हैं, सामाजिक जिनको हम कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, अपने आप को एक्टिविस्ट मानते हैं, इस प्रकार के लोग इन सारे इश्यूज को लेकर के समाज में चर्चा करते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक अनुभव इसको लेकर के आया, और इसलिए
ये हमारा जो तरीका है, इसका बहुत आसान तरीके से इसका हल हो सकता है, और हल करने का माध्यम यही है। ये जो कार्यशाला का उद्देश्य भी यही है कि इसका सेटलमेंट भूमि की बारी में, और जिस व्यक्ति की भूमि है उसको उसका अपने स्वामित्व का पता रहे, उसको एहसास हो कि ये मेरी भूमि है, ये मेरे इतना हिस्सा है, इतना रकबा है और इसमें मेरा अधिकार है, ये उसको ऐसा एहसास हो, तभी प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को हम साकार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व निर्णय होगा। प्रधानमंत्री जी ने जिस भावना से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आज की इस कार्यशाला की सफलता के लिए सभी राज्यों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों को भी, मैं हमारे हरिगणों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री